अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम कैश पेमेंट जर्नल को बनाना सीखेंगे। तो इससे पहले कि कॉलम को जाके देखें, बिल्कुल सिमिलर कॉलम है कैश रिसिप्ट जर्नल की तरह। फ़र्क क्या है कि वहाँ पे कैश डेबिट होता था, तो यहाँ कैश क्रेडिट होगा। कैश रिसिप्ट जर्नल में अगर आप कैश को डेबिट करते थे तो या तो आप अकाउंट रिसिबल को या सेल्स को या अदर अकाउंट को क्रेडिट करते थे। तो कैश पेमेंट में क्या होगा, कैश पेमेंट कर रहे हैं आप, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, एक असेट कैश डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप कैश को क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, परचेजेज आ जाएगा या अकाउंट्स पेबल आ जाएगा या अदर अकाउंट डेबिट आ जाएगा। बाकी सारे प्रोसीजर्स वही हैं। अब अगर आप देखें अपने कैश पेमेंट जर्नल को, जैसे मैं आपको बता रहा था, सिमिलर है कैश रिसीप्ट जर्नल की तरह। यहाँ पे आपने डेट एंटर करनी है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी है। ये देखें, आप जब आप पेमेंट करेंगे तो आप कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर आपका सप्लायर आपको डिस्काउंट दे रहा है तो परचेज डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। जब कैश क्रेडिट होगा तो कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है, या तो आपने सप्लायर को पेमेंट की है तो अकाउंट पेबल डेबिट कर दें, या आपने मर्चेंडाइज परचेज की है तो आप परचेज को डेबिट कर दें, या आपने इन दोनों के अलावा कोई और पेमेंट की है तो आप अदर अकाउंट को डेबिट कर दें। क्लियर? अच्छा जी, हम सवाल शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमें बताया गया है कि जी डाटा 2022 का है और मंथ जो है वो मार्च का है, और डे आपके पास जो है वो 1 है, और आपने क्या करा है जी, रेंट की पेमेंट की है, पेड रेंट। तो सिंपल सी बात ये है, सबसे पहले कैश क्रेडिट होगा। अब क्योंकि ये जनरल नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आप पहले अकाउंट डेबिट करें फिर क्रेडिट करें, आप ऐसे कर सकते हैं। उसी तरीके से कि रेंट पेमेंट ये वो आपका एक्सपेंस है, तो आप ये अमाउंट यहाँ पे डेबिट कर दें। अदर अकाउंट डेबिट में 4000 से, और एक्सपेंस का अकाउंट नंबर 5 से शुरू होता है, 5001, और कैश को आप क्रेडिट कर दें 4000 से। अगेन आप देखेंगे तो बॉटम के ऊपर आपको कैश का अकाउंट नंबर मिलेगा, डिस्काउंट का मिलेगा, पेबिल का मिलेगा, परचेज का मिलेगा। परचेज का अकाउंट नंबर पहले होगा, फॉलो करेगा परचेज डिस्काउंट। देखिए ज़्यादा गौर से, कैश का अकाउंट नंबर हमारे पास क्या है जी, कैश का अकाउंट नंबर हमारे पास है 1101, लाइबिलिटी का है 2001, परचेजेस का पहले आ गया 5001, और डिस्काउंट का आ रहा है 5002। ज़्यादा रेंट के ऊपर जो अकाउंट नंबर आएगा वो 5002 के बाद आएगा, यानी कि 5003। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जी डे 4 को है। आपने कैश परचेजेस की हैं, तो कैश परचेजेस में जनाब आपके पास कैश क्रेडिट होगा, परचेजेस डेबिट होगा 12000 से, और कैश जो है वो क्रेडिट होगा 12000 से। अकाउंट नंबर दोनों के बॉटम पे लिखे हुए हैं, ज़्यादा हमें अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। डे 6 के बाद, डे 4 के बाद डे 6 है। इसमें जनाब आपने लाइबिलिटी पे की है। इसमें लिखा हुआ है जी पेड टू खालिद एंड कंपनी, इनवाइस बनी थी अप्रैल 4 को, और डिस्काउंट की टर्म्स नहीं है, क्रेडिट पीरियड की टर्म्स थी नेट 30। ज़्यादा फुल अमाउंट 5000 आपने पे करा है, तो यहाँ आप लिख देंगे पेड टू सप्लायर, और अकाउंट पेबल को आप डेबिट करेंगे। अमाउंट है इसका 5000, और कैश को क्रेडिट करेंगे आप 5000। डे 8 में जनाब आपने इक्विपमेंट परचेज किया है, तो इक्विपमेंट जो है वो परचेज हुआ है। आप अदर अकाउंट को डेबिट करेंगे 10000 से, और कैश को आप क्रेडिट करेंगे 10000 से। अब आप देखिए कैश का अकाउंट नंबर था, आपने रखा हुआ है 1101, यस, तो लिहाजा यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा 1102। असेट अकाउंट है, इक्विपमेंट नेक्स्ट अकाउंट नंबर आएगा। 8 के बाद जी 12 है। 12 में लिखा हुआ जी आपने सप्लाईज परचेज की हैं, 12 को सप्लाईज परचेज हुई हैं,
ये भी अदर अकाउंट में जाएगा, सप्लाईज जो आपका अकाउंट नहीं है 700 से, और इसका जो अकाउंट नंबर है वो होगा 1103, और आप कैश को क्रेडिट कर देंगे 700 से। नेक्स्ट 14 को जनाब आपने लायबिलिटी पे की है, असलम एंड सन्स को पेमेंट किया आपने, और यहाँ आपको डिस्काउंट मिला है, पेड टू सप्लायर, ज़्यादा अकाउंट पेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा। पेमेंट आपने की है 9800, डिस्काउंट मिला है जी आपको 200 का, यहाँ आएगा 9800 पेमेंट वाले कॉलम में, और यहाँ बताएंगे जी टोटल लायबिलिटी हमारे ऊपर थी 10,000 से। मैंने कल भी आपसे कहा था जैसे दाग अच्छे होते हैं ऐसे गलतियाँ भी अच्छी होती हैं और सीखने का मौका मिलता है। 14 के बाद 18 है, लेकिन एग्ज़ाम में गलती नहीं होनी चाहिए। इंश्योरेंस पे किया जी आप, पेड इंश्योरेंस, ज़ाहिर सी बात है ये भी अदर अकाउंट में जाएगा 800, और ये एक्सपेंस अकाउंट है तो एक्सपेंस का अकाउंट नंबर नेक्स्ट आएगा 5004, और आप कैश को क्रेडिट कर देंगे 800 से। सेकेंड लास्ट 21 आपने एडवर्टीज़मेंट पे करा है, और जो पेमेंट हुई है जनाब वो आपके पास है 2000 की, भी एक्सपेंस है तो अकाउंट नंबर आएगा 5005, सीक्वेंस में चल रहा है, और आप कैश के कॉलम में क्रेडिट कर देंगे 2000। लास्ट जनाब आपने सैलरी पे की है 30th को, पेड सैलरीज, ये भी आपका एक्सपेंस है, अकाउंट नंबर हो जाएगा 5006, अमाउंट आएगा 7500, और कैश को आप क्रेडिट कर देंगे 7500 से। अब सिमिलर यहाँ पे आप टोटल करेंगे जनाब इसके, क्योंकि आप तमाम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अब आप देखें अदर अकाउंट जो आपने डेबिट कर रखे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 4000 से, 10,700, 2,800 एंड 7,500, ये आ रहा है जी 25,000। परचेज टोटल 12,000 की है, और अकाउंट पेबल डेबिट हुआ है 15,000 से, और डिस्काउंट 200 का है, और यहाँ देख लेंगे हम कि टोटल कैश कितना पे किया आपने, स्टार्टिंग फ्रॉम 4,000। टोटल जनाब आपने जो पेमेंट की है वो 51,800 से, इस पूरे कॉलम में जो है वो डबल लाइन लग जाएगी तो फिगर लॉक हो जाएगी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि लास्ट क्लास में हम मिस्टेक करके गए हैं, जब हम कैश रिसिप्ट जनरल रिसोर्स हमने पढ़ा था, ना आप लोगों ने पूछा ना मुझे ध्यान में रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लैरिकल वर्क है, और गलती मानने में कोई एतराज़ नहीं है, गलती बिल्कुल मान लेनी चाहिए। लेकिन ये गलती हुई क्यों है, क्योंकि क्लैरिकल वर्क है, इतना यूज़ में नहीं रहता। ठीक है, अदर अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है और कैश रिसीप्ट जनरल में अदर अकाउंट क्रेडिट हुआ था, यहाँ पोस्ट एफएस का कॉलम बना हुआ है अमाउंट के साथ, आप समझ गए यहाँ पे अकाउंट नंबर आ रहे हैं। इसी तरीके से ये अकाउंट पेबल में भी तो पोस्ट एफएस बना हुआ है, तो कैश रिसीप्ट जनरल में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट था, इस कॉलम को हमने वहाँ पे यूज़ नहीं किया, जो कि हमारी एक मिस्टेक है। इस कॉलम में क्या होगा, वही चेक मार्क सकते हैं, और यहाँ पे जब मैं चेक मार्क लगाऊंगा तो ये चेक मार्क इस बात को इंडिकेट करेगा कि भाई ये पोस्टिंग हो गई है सब्सिडियरी लेजर में। तो आपने सब्सिडी लेजर बनाना नहीं है, लेकिन जब भी आप अकाउंट पेबल को डेबिट करें कैश पेमेंट जनरल में, या अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करें आप कैश रिसीप्ट जनरल में, याद रखिएगा कि इन अमाउंट के साथ आप ये चेक मार्क लाजमी लगा दें, ताकि एग्ज़ामिनर को पता चल जाए कि स्टूडेंट जानता है कि चेक मार्क यहाँ पे क्या शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि जी इसकी पोस्टिंग जो है वो सब्सिडियरी लेजर में हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मिस्टेक भी रियलाइज़ हो गई होगी। ये चेक मार्क हमने गलत लगाया है, उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये
तो टोटल अकाउंट पेमेंट होता है। यहाँ तक जेन्युइन चेक मार्क्स आने चाहिए। ठीक है जी, ये करेक्शन हो चुकी है। तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हाट अबाउट वीमेन? वीमेन आल्सो।